हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है उस टॉपिक के अंदर हम देखने वाले हैं एरर फाइंडिंग, किसमें जो नरेशन का पार्ट हम लेकर के चल रहे हैं उसका आज हम पार्ट नंबर 3 देखने वाले हैं। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस नरेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे एरर फाइंडिंग के वो सारे के सारे मैं लेकर के आऊँगा, चाहे मुझे वीडियो 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 बनानी पड़ जाए तो भी मैं आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। आप बस हर रोज अपने इन वीडियो को देखते रहिएगा। बहुत अच्छे तरीके से इनके अंदर जो एरर फाइंडिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो एरर आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप डिटेक्ट करिएगा और कोई भी अपने पास में कोई कंपटीशन लेवल की बुक लेकर के आप उस बुक के अंदर से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के बिना आप लोग कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसलिए हमेशा मैं आप लोगों को एक ही राय देता आया हूं कि आपको प्रैक्टिस करनी है। अब ये प्रैक्टिस जो होगी वो प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है और कैसे मतलब इनके अंदर से ये एरर फाइंड करनी है वो सारी की सारी चीजें अभी मैं बताऊंगा। देखिएगा, सबसे पहला जो सेंटेंस मेरा है इस सेंटेंस में क्या लिखा है दोस्तों, शी सेड दैट she will help me whenever I was in a difficulty। ध्यान से देखिएगा, मैंने केवल और केवल एक ही चीज आपको सिखा रखी है कि जब भी हम नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब, ये अगर मेरा पास्ट टेंस में है तो आगे जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी पास्ट टेंस में होगी। बस एक दो जो कंडीशन है उनको छोड़ दो। कैसे? अगर कोई भी प्रोनाउन कोई भी प्रोवर्ब दे रखी हो या फिर मान लो कोई यूनिवर्सल फैक्ट दे रखा हो, इस तरीके की चीजों को छोड़ दो आप। बाकी हमेशा इधर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट। देखिए यहाँ पे सेड दे रखा है पास्ट में है तो आगे जब आप चलोगे तो देखो शी विल, अरे भाई शी विल नहीं, विल जो होता है वो किस में बदल जाता है, वुड में बदल जाता है। ठीक है, शी वुड। तो देखो शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी वेन एवर आई वॉज इन ए डिफिकल्टी। तो यानी कौन से पार्ट में मिस्टेक है, पार्ट नंबर सी में, तो ये पार्ट नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या दिया, सी काज्ड हिम दैट गॉड माइट ग्रांट हिम ए लॉन्ग लाइफ। अरे भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके अंदर तो क्या दे रखा है, दैट गॉड माइट ग्रांट हिम ए लॉन्ग लाइफ, भगवान उसको एक लंबा जीवन दे। तो लंबा जीवन दे तो ये तो क्या है, इसमें आशीर्वाद है। और आप यहाँ पे बात कर रहे हो कर्ज की, क्या ऐसा हो सकता है क्या? अरे यहाँ पे आशीर्वाद है तो आप जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है सेड टू, उसको कर्ज में थोड़ी बदलते हो, उसको आप किस में बदलते हो, ब्लेस्ड में। तो ये लीजिए ब्लेस्ड, सी ब्लेस्ड हिम दैट गॉड माइट ग्रांट हिम ए लॉन्ग लाइफ। उसने उसे आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र बख्शे। नेक्स्ट देखो, द सेक्रेटरी ऑफ द वर्कर्स यूनियन remarked that the present government is so selfish that it cared very little about solving anyone else's problem। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये जो सेंटेंस यहाँ से आपने पढ़ना शुरू किया यहाँ तक का सेंटेंस सही था। आगे जब आप चले तो आपको दिखाई दिया रिमार्क्ड, यानी कि टेंस कौन सा है, पास्ट। तो आपको जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में मिल गई तो आगे का जो सेंटेंस होता है वो भी पास्ट में होना चाहिए। आगे जब आप चले दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज नहीं रे बाबा, यहाँ पे क्या लगाओगे, वॉज, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पे पास्ट टेंस है और ये मेरी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। इज की जगह पे क्या लगाओगे, वॉज। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही आस्क्ड मी दैट
हाउ आई गोट टाइम टू राइट ऑल दीज पोइम्स। ध्यान से देखो, यहां पे दिया गया ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर क्या दे रखा है रिपोर्टिंग वर्ब में? आस्क्ड। आस्क्ड दे रखा है, इसका मतलब आगे वाला जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच वाला, वो कैसा होगा? इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव मैंने आपको कितने तरीके के करवा रखे हैं? 2 तरीके के, एक तो हेल्पिंग वर्ब का और एक WH वर्ड का। यहां पे देखो क्या दे रखा है? WH वर्ड, हाउ। और WH वर्ड अगर दे रखा है तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कोमा की जगह पे आप सेम WH वर्ड लगाते हो। क्या उसके पहले दैट की जरूरत है क्या? नहीं है। इसका मतलब है ये जो दैट है ये फालतू का वर्ड है। क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी हाउ आई गोट टाइम टू राइट ऑल दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा साथियों, व्हेन द मदर सा एन एलिफेंट कमिंग टुवर्ड्स द चिल्ड्रेन। यहां तक का आप सेंटेंस पढ़ो, देखो, व्हेन द मदर सा एन एलिफेंट कमिंग टुवर्ड्स द चिल्ड्रेन, जब मम्मी ने बच्चों की तरफ एक हाथी को आते हुए देखा। ठीक है भाई, देख लिया तो देखा तो क्या हुआ? सी क्राइड आउट, वो जोर से चिल्लाई, एंड आस्क। अरे भाई, आस्क नहीं, यहां पे आपने कह रहे हो कि सा मतलब देखा, पास्ट टेंस है। यहां आप कह रहे हो कि क्राइड आउट मतलब पास्ट है, चिल्लाई। तो यहां पे पास्ट करते टाइम क्या शर्म थोड़ी आ रही है? यहां पे आस्क नहीं, यहां पे आस्क्ड। तो ये लीजिए, शी क्राइड आउट एंड आस्क्ड देम टू रन अवे। वो जोर से चिल्लाई और बच्चों को दूर भाग जाने के लिए कह दिया। ठीक है, कौन से पार्ट में मिस्टेक है? पार्ट नंबर 4 में, यानी कि पार्ट नंबर डी। ये ऊपर वाले में मैंने पार्ट लगाया नहीं, तो इसके कौन से पार्ट में है? पार्ट नंबर बी। और ऊपर वाले में कौन से में है? पार्ट नंबर बी। ये लीजिए, ठीक है। और इसके अंदर पार्ट नंबर ए, ये लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द द नहीं है भाई, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, द नहीं है, दे है। ठीक है, दे विश्ड द ब्राइड एंड द ब्राइडग्रूम दैट their married life might be successful। उन्होंने ब्राइड और ब्राइड ग्रूम यानी दुल्हन और दुल्हे दोनों को विश किया, उन दोनों को विश किया। कैसे? दैट देयर मैरिड लाइफ माइट बी सक्सेसफुल, कि भगवान करे तुम्हारा शादीशुदा जीवन बिल्कुल एकदम सक्सेसफुल हो, एकदम मस्त हो। तो इस सेंटेंस के अंदर कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब आपका जो आंसर नंबर है वो नो एरर है, यानी आंसर नंबर है ई। और इसी के साथ में आज के इस क्लास के अंदर मैंने ये जो 6 सेंटेंस करवाए हैं वो तो ये लो, और अगला जो 7वां सेंटेंस आता है उस 7वें सेंटेंस को अभी करते हैं, देखिएगा कैसे। हाँ जी मेरे दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? माई एल्डर ब्रदर ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो आउट इन द रेन और आई विल कैच द कोल्ड। मेरा जो बड़ा भाई है, उसने मुझे ऑर्डर दिया कि बारिश में बाहर मत जाओ वरना ठंड लग जाएगी। तो देखिएगा ध्यान से, यहां तक का जो मैंने सेंटेंस पढ़ा है किसी तरीके की कोई मिस्टेक नहीं नजर आती। माई एल्डर ब्रदर ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो आउट इन द रेन, यहां तक सेंटेंस बिल्कुल सही है। आगे देखो, और आई, अब यहां पे जब आपको ऑर्डर्ड यानी पास्ट टेंस दे रखा है तो यहां पे भी तो पास्ट टेंस होना चाहिए, आई वुड। तो यानी कि कौन से पार्ट में मिस्टेक है? पार्ट नंबर 1, 2, 3 और पार्ट नंबर 4। तो यानी पार्ट नंबर 4 यानी कि डी पार्ट के अंदर है मिस्टेक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, when Gayatri said that she is coming to see me the next day,
आई वंडर्ड व्हाट प्रॉब्लम शी वुड ब्रिंग। जब गायत्री ने ये कहा कि अगले दिन मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूं, तो मैं सोच में पड़ गया कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम लेके आई। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा व्हेन गायत्री सेड, पास्ट टेंस है तो आपको पता होना चाहिए रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में। शी इज नहीं, शी was coming to see me the next day. I wondered what problem she would bring. कौन से पार्ट में मिस्टेक है साथियों? पार्ट नंबर बी में। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो। द लॉयर आस्क्ड मी वेयर हैड आई लेफ्ट माई क्लॉथ्स बिफोर टेकिंग ए डिप इन द रिवर। यहां पे इस सेंटेंस में आपने देखा तो आपको पता है कि यहां आस्क्ड आया है, इसका मतलब आगे वाला जो सेंटेंस है वो WH वर्ड का है, यानी कि इंटेरोगेटिव है। और इंटेरोगेटिव कौन सा है? WH वर्ड वाला, आपने WH वर्ड लगा दिया। लेकिन याद करो, आप लोगों को साफ साफ रूल के अंदर मैंने लिखवाया हुआ है कि WH वर्ड के बाद में आगे का जो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसको सिंपल सेंटेंस में बदलना होता है। और सिंपल सेंटेंस में बदलना होता है, इसका मतलब सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में। तो यहां पे इस पार्ट के अंदर मिस्टेक है, ये देखो, हैड आई नहीं, आई हैड, आई हैड। तो देखिए, द लॉयर आस्क्ड मी वेयर आई हैड लेफ्ट माई क्लॉथ्स बिफोर टेकिंग ए डिप इन द रिवर। कौन से पार्ट में मिस्टेक है साथियों? पार्ट नंबर बी के अंदर। नेक्स्ट देखो जी, द गाइड टोल्ड अस that where the island was and went on narrating its history। तो देखिए, यहां पे आप लोगों ने ये देखा है कि ये जो टोल्ड आया हुआ है, तो इस टोल्ड के बाद में आगे का जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में क्या लगा रखा है? वेयर, WH वर्ड। और WH वर्ड से पहले कभी दैट आता है क्या? कभी नहीं। तो यानी कि ये जो दैट है, ये दैट इसने फालतू का लगा दिया, कट कर दो, अपने आप सेंटेंस सही हो जाएगा। द गाइड टोल्ड अस वेयर द आइलैंड वाज एंड वेंट ऑन नैरेटिंग इट्स हिस्ट्री। गाइड ने हमें हिस्ट्री बताते हुए ये पूरा का पूरा समझाया कि आइलैंड कौन सी जगह पे था और कैसे लुप्त हो गया। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में मिस्टेक है साथियों? पार्ट नंबर बी में। ये लो जी, नेक्स्ट है, आई आस्क्ड इफ शी हैज लुक्ड एवरीवेयर एंड शी सेड यस। तो देखो, यहां पे आपने देखा आस्क्ड पास्ट है, और पास्ट है तो आगे वाला भी पार्ट है पास्ट में। तो यहां पे क्या दे रखा है? हैज। तो हैज नहीं रे, यहां पे हैड। आई आस्क्ड इफ शी हैड लुक्ड एवरीवेयर एंड शी सेड यस। कौन से पार्ट में मिस्टेक मिली? पार्ट नंबर बी में। नेक्स्ट देखो जी, विकास सेड दैट he was going to the library and wanted to know that I could accompany him। यहां पे देखिएगा ध्यान से, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। यहां सेड था मतलब पास्ट, पास्ट के बाद में आगे चलते गए, हमें पास्ट, आगे चलते गए पास्ट। तो ये इस तरीके से आगे जब हम चले तो यहां तक का तो सेंटेंस मेरा सही था, लेकिन यहां आकर के थोड़ी सी दिक्कत हो गई। देखो आगे क्या दिया? आई कुड एक्कम्पनी हिम। ये जो सेंटेंस था, ये सेंटेंस अगर आप डायरेक्ट में बदल करके देखोगे ना, तो इसका क्या बनेगा? कैन यू एक्कम्पनी मी। ठीक है, तो यहां पे ए कंपनी में क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। तो जब ये कैन से शुरू सेंटेंस होता है तो यहां पे दैट कैसे लगाओगे रे? जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो दैट थोड़ी लगता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तब तो या तो लगेगा इफ या लगेगा वेदर। तो ये लीजिए, मैंने लगा दिया इफ। विकास सेड दैट ही वॉज गोइंग टू
द लाइब्रेरी एंड वांटेड टू नो इफ आई कुड एक्कम्पनी। ठीक है, तो ये लीजिए साथियों, आप लोगों को जितने, ये कौन से पार्ट में मिस्टेक है इसकी, पार्ट नंबर 1, 2 और पार्ट नंबर 3 में, यानी कि ऑप्शन नंबर है सी। बोलिएगा, आज की इस क्लास के अंदर मैंने ये छोटे छोटे आपको 12 सेंटेंसेज करवाए, आपको समझ में आए या नहीं आए। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती है, वास्तव में आपके लिए हेल्पफुल साबित होती है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट।